सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे। आज यार हम देखो वापस से पोस्टमार्टम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का यार। ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि ये केमिकल बॉन्डिंग का जो हम पीवाईक्यू हैक कर रहे हैं ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, इसके पार्ट 2 और 3 आने वाले हैं, बट पार्ट 1 आप पहले देखो। ठीक है, पहले मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, अब बात क्या है कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे यार। मतलब उससे पहले हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बताता हूँ। देखो यार, 2018 से लेकर 2023 तक भाई मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करे। कितने थे भैया? वो 140 पीवाईक्यूज थे। ठीक है, अब उसमें 140 पीवाईक्यू को मैंने डिवाइड करा टाइप्स के अंदर। ठीक है, वो टाइप्स कितने हैं भाई? वो टाइप्स हैं हमारे 12 टाइप के अंदर भाई मैंने सॉर्ट कर दिया इन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, अब सुनते जाना आराम आराम से। क्या जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भाई एक टॉपिक है भाई बॉन्ड ऑर्डर, एक है मैग्नेटिक नेचर और बहुत सारे हैं, एक है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बहुत सारे हैं, मैं एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ है ना। बॉन्ड ऑर्डर के अंदर मेरे भाई ये 5 टाइप ऑफ सवाल हैं और मैं तुम्हें इस बॉन्ड ऑर्डर के अंदर भाई 5 सवाल कराऊंगा जो अलग अलग टाइप के होंगे यार। ठीक है, इससे क्या होगा कि तुम बॉन्ड ऑर्डर का कोई भी सवाल आएगा तुम वहाँ पे 100% अपने जेईई के एग्जाम में कर पाओगे यार। ठीक है, सेम गोज विद मैग्नेटिक नेचर। भाई मैग्नेटिक नेचर के मेरे भाई 4 क्वेश्चन है जो मैं अलग अलग टाइप के होंगे, मैं तुम्हें सारी बातें कराऊंगा। ठीक है, अगला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के मेरे भाई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करते थे। 14 टाइप है ना, 14 टाइप मतलब 14 क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे समझा दूंगा। अच्छा, कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को करने के लिए, क्या कुछ रूल्स हैं यार, रूल्स टू वॉच दिस पर्टिकुलर लेक्चर। क्या है समझना, बता दो। देखो पहले क्या है कि इफ़ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया है, मतलब जो पहले तुमने क्वेश्चन करा था, अगर मैंने इस चीज़ के अंदर में कुछ समझा दिया ना यार, तो जो अगला क्वेश्चन होगा मैं उसके अंदर डायरेक्टली चीज़ें लिखूंगा यार। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि भैया ये ऐसा होता है ऐसा होता नहीं यार, वरना हम अगर ऐसा करेंगे ना यार तो उससे हमारा होगा टाइम वेस्ट। ठीक है, पहला रूल तो ये है कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट बाद सुन लो, उसके बाद हम बहुत तेज़ी से चीज़ों को कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अगर मैंने क्वेश्चन 2 के अंदर हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें बता देगी कैसे तुम फाइंड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के नंबर को, है ना। तो बेटा जी मैं क्वेश्चन 3 के अंदर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुमने कैसे इसको फाइंड करा है। मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 लिखूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कहानी खत्म में वाला रणनीति समझ में आ रही है, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होके हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, चलो और क्या। अच्छा, एक छोटी सी बात और बोल दूं, रूल ही है ये, क्या ये पढ़ाने वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है यार, ये पढ़ाने वाला वीडियो नहीं है और मैं तुम्हें इसमें सिर्फ चीज़ें समझाऊंगा। बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, तो भाई मैं तुम्हें स्क्रैच से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, है ना। क्योंकि स्क्रैच से अगर तुम्हें देखना है तो भाई तुम मेरी देखो वॉच रिविजन लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, बिकॉज अगर मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रैच से पढ़ाऊंगा तो भाई जो कंटेंट हमारा है ना उसको मैं तुम्हें डिलीवर नहीं कर पाऊंगा यार, है ना। बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्योंकि ये बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, एक छोटी वीडियो के अंदर मैंने बहुत तगड़ी चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं यार। ठीक है, और वो कौन सा वीडियो? यही वाला वीडियो तुम देख रहे हो, है ना। चलो हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, है ना। ऑलरेडी 3 मिनट हो गए और हम बकवास कर रहे थे। आ जाओ, अब छोटी सी बात और बता दूँ क्या, पार्ट 1 के अंदर भाई ये चीज़ें होंगी, पार्ट 2 के अंदर ये चीज़ें होंगी और पार्ट 3 के अंदर ये चीज़ें होंगी। मतलब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप 1 बॉन्ड ऑर्डर स्टेबलाइजेशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक नेचर पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली आज हम पढ़ेंगे 24 सवाल। स्टार्ट करें? चलो भाई, बहुत बढ़िया, आ जाओ। पहला टाइप क्या है भाई? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले थोड़ा समझाता हूँ कि बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बाकी तो रिवीजन वीडियो में देखना जाके। तो हाँ जी, कह रहे अकॉर्डिंग टू, थोड़ा जूम करता हूँ, कह रहे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट बी अवेलेबल। मतलब भाई कौन सा बॉन्ड ऑर्डर जो कौन सा मॉलिक्यूल है वो अवेलेबल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? है अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 हो जाता है ना तो भाई वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा समझाता हूँ। देखो मैंने आपको सिखाया था कि बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के 2 तरीके होते हैं भाई। कौन सा? केस होते हैं ना, केस 1 में 8 से 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं और केस 2 में अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं तो हम ये वाला केस ले लेते हैं, है ना। तो समझाते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, है ना मेरे भाई, बेसिकली 4 स्पीशीज़ हैं, है ना। अब अगर मैं इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ, बताऊँ सुनते जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इधर आओ, देखो बताऊँ। पहले H2 की बात कर रहा हूँ, H2 के ऊपर 2 की बात कर रहा हूँ, समझना। H का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है ना। और कितने H है मेरे का? 2 है, तो भाई इंटू 2 कर दिया, क्लियर है। फिर भाई -2 लगा हुआ है तो भाई नीचे मैं मार दूंगा +2, क्लियर है। ये मिला के भाई मेरा हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली H का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है ना, 2 है ना। और भाई सुनते जाना, 2 होता है भाई, 2 × 2 हो गया 4, यानी कि 4 आ गया। यहाँ पे मेरे भाई लगा है +2, तो भाई +2 का मैं क्या कर दूंगा भाई? -2 कर दूंगा, तो 4 - 2 = 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सारी की सारी चीज़ अपनी रिवीजन वीडियो के अंदर बताई हुई हैं, मैं तुम्हें बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो मेरे भाई यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली तुम इसके लिए कर सकते हो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्लियर है, बढ़िया। अब देखो क्या करते हैं हम लोग कि अब हमने चेक करा कि हाँ भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली क्या है कि भाई हमारा केस 2 आ गया। भाई केस 2 के अंदर क्या होता था कि भाई इलेक्ट्रॉन आपके 8 से कम होते थे या फिर उसके बराबर होते थे, है ना।
तो अब हम केस 2 में क्या करते थे भाई, बाबा लिखते थे, भाई बाबा के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते थे, तो मैं रिवीजन वीडियो के अंदर बताया हुआ है मैंने। और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं भाई कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या बोलते हैं बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। समझाऊंगा, टेंशन मत लो, इतना तेज भी नहीं चलूंगा कि तुम समझ में आया है ना, समझ में सबको जाएगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, देखो यार मैंने बेटा बाबा बनाया, बाबा बाबा बाबा, मैंने कहा ठीक है जी। अब समझना बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने कहा हाँ जी है। कैसे भरोगे, 1 2 3 4, कहानी खत्म। अच्छा इसमें ऑफ बाउंस प्रिंसिपल नहीं लगता यार, ऑफ बाउंस प्रिंसिपल का सॉरी हंड्स रूल नहीं लगता। वो क्या बोलता था कि भाई ऐसे 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 भरो, फिर आप ऐसे 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 भरो, है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कभी भी आप ऐसे 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 नहीं भरते हो, आप हमेशा भरते हो एक ब्लॉक है तो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। बात क्लियर हो रही है, हाँ ना बोलो, बढ़िया। अब सुनना, देखो मैंने इतना कर दिया है ना। अब देखो यार बॉन्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2 है ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग। बेटा मेरे भाई बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, मेरे भाई 2 हैं, 2 मार दिया, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। कहाँ लिखा है भाई ये सब, अरे मेरे भाई ये लिखा है ना, ये देखो क्लियर, ठीक है। अच्छा तो भाई यहाँ पे है 2, तो भाई 2 माइनस 2 अपॉन 2 हो गया भाई 0, ठीक है। सिमिलरली भाई मैंने इसके लिए निकाला, सिमिलरली मैंने इसके लिए निकाला एंड सिमिलरली मैंने इसके लिए निकाला। मेरे भाई बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है भाई, ये कह रहा है भैया कौन सा अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि किसका बॉन्डर 0 है। मैंने कहा चेक करा, तो बेटा इसका बॉन्डर 0 है, यानी कि H2 माइनस अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि अपना आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। क्या तुम्हें मेरे भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे सबको समझा दिया, अब मैं अगले सवाल से बहुत तेज चलूंगा यार, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। चलो आ जाओ। कह रहा बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकाल, सॉरी ये कह रहा है सॉरी कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 2 CO और NO के प्लस रिस्पेक्टिवली यार, ठीक है। पूछ रहे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बहुत सिंपल है। देखो यार बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, मैंने कहाँ लिखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले तुम इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकालना आता है। इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन निकालोगे 18 हो जाएंगे, इसके निकालोगे 14 हो जाएंगे, इसके निकालोगे 14 हो जाएंगे। ये मैंने तुम्हें कब सिखाया, अरे मेरे भाई भी सिखाया था यार, ऐसा मत बोलो भाई। ये देखो यहाँ से मैंने सिखाया, ये और ये, है ना, एक साथ मैंने अभी भी सिखाया, क्लियर। अच्छा अब सुनते जाना आराम से। अब मैं तुम्हें क्या सिखाया था, देखो इधर आओ, रिवीजन वीडियो के अंदर सब कुछ है भाई। देखो 18 अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आया तो भाई तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। कहाँ लिखा है, अरे यार ये लिखा है 18 पे 1 है, 19 पे 0.5 है, 20 पे 0 है, ऐसा करके, है ना। तो भाई जब 14 है तो भाई तुम्हारा 14 पे होता है 3, है ना, यहाँ पे भी 14 है तो यहाँ पे हो गया 3। अब ये बोल रहा है कि भाई रिस्पेक्टिवली आर, तो भाई कोई बहुत सिंपल है, 133 मैंने भाई कहाँ दिख रहा है, अरे भाई ये दिख रहा है यार 133, हाँ सर 1 सही है। बात समझ में आ रही है कि हाँ ना बोलो यार, क्लियर है, बढ़िया। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे चलेंगे थोड़ा तेज, है ना, जिससे कि हमारा कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। चलो आ जाओ। कह रहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, अब सुनना मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यार ये क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जितने भी कॉन्सेप्ट है ना तुम अपनी एक कॉपी के अंदर लिखते रहो, जैसे कि तुम बाद में अच्छे से इनको रिवाइज कर पाओ, क्लियर है, बढ़िया। सबके लिए भाई तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा दिया है ना। तो जब तुमने करा तो Cl2 के लिए 34 इलेक्ट्रॉन, I2 के लिए 106, है ना, Br2 के लिए 70 और F2 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे दिक्कत हो गई भैया, क्या दिक्कत हो गई यार, बताता हूँ। देखो यार इधर आओ। जब मैंने तुम्हें सिखाया था मेरे भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तब इलेक्ट्रॉन थे 8 और 20 के बीच में मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम भाई इलेक्ट्रॉन 20 जा रहा था। अरे भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन 8 से कम है ना, और यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन 8 से 20 के बीच में, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भाई 20 थे, है ना। बट भाई यहाँ पे तो अलग ही लेवल हो गया, क्यों, यहाँ 34, यहाँ पे 100, यहाँ पे 70, यहाँ पे 18, चलो ठीक है इसको छोड़ दो। बट इन तीनों के अंदर तो भाई 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। अब भैया मैं क्या करूँगा यार, है ना। आप सुनो, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई खत्म। यस ठीक है, यहीं पे तो भाई तुम्हारे साथ यही गेम खेलता है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, अब तुम्हारी यहाँ से चालू हो गई, एक सेकंड रुकना ज़रा दोस्त, ठीक है। हाँ सॉरी, अच्छा एक गलती हो गई थी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ देखो इधर आओ, इसके बाद ना ये वाला पेज है, सो सॉरी फॉर दैट, ये नीचे आएगा यहाँ पर, ये वाला पेज है, ठीक है। मैं थोड़ा तुम्हारे लिए सही कर देता हूँ दोस्त। ये आ जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे, हाँ जी, हाँ आप सही, सो सॉरी फॉर दैट, है ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। आ जाओ। अब तो अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट, क्या होता है, गो फॉर पीरियोडिक टेबल मेथड। अब देखो क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें सिखाया कि मेरे भाई जब तुम क्या बोलते हैं ये, अच्छा एक बात समझ लो कि ये हैं हेलोजेंस, है ना। और तुम्हें पता है हेलोजेंस कौन से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो बेसिकली ये भाई क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम होते हैं, राइट, है ना। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, क्या टॉप टू बॉटम जाओगे बेटा साइज बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, साइज बढ़ेगा मतलब फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, आई सबसे बड़ा होगा, समझते जाना आराम से। अच्छा अब अगर ऐसा है ना, साइज किसी चीज़ का बड़ा है तो मेरे भाई बॉन्ड लेंथ भी उसकी बड़ी होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। कि मेरे भाई जो बॉन्ड लेंथ है वो F की सबसे कम होती है और I की सबसे ज़्यादा होती है। अभी तुम्हें यहाँ पे झटका मिलने वाला है, आराम से समझना, कोई दिक्कत है नहीं, समझते जाना।
बॉन्ड लेंथ का तुम्हें मिल गया। अच्छा जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आप एक बात का जवाब दो कि एक बॉन्ड लेंथ बड़ी है ना, और एक बॉन्ड लेंथ छोटी है, मतलब मेरी उंगली पकड़ लो और ये जो मेरा पेन है ये पकड़ लो, ठीक है। मुझे बताओ कि तुम इन दोनों में से इजीली किस चीज़ को तोड़ पाओगे यार? अरे भाई, बचपन में कभी पेंसिल तोड़ी है? जब बड़ी पेंसिल होती है तो तुम इजीली तोड़ सकते हो, बट जब छोटी पेंसिल होती है तो तुम तोड़ ही नहीं सकते, है ना। सिमिलरली जैसे ही, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि बेटा भाई बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। यार बात समझ में आ रही है? जो बड़ी चीज़ होगी तुम उसे इजीली तोड़ दोगे, बड़ी चीज़ होगी उसको इजीली तोड़ दोगे, मतलब यानी कि तुम्हें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही तो हाँ ना बोलो यार, ठीक है। अब सुनते जाना आराम से। हाँ देखो यार, अब क्या है यहाँ पे, तो इसका ये हो जाएगा उल्टा, है ना, यानी कि यहाँ पे एफ सबसे छोटा था तो यहाँ पे एफ सबसे बड़ा हो जाएगा, आई सबसे बड़ा था तो यहाँ पे आई सबसे छोटा हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए। क्लियर? अच्छा, अब हमारा इतना हो गया, मैंने कहा जी हो गया। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ भैया ये वाला आंसर हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे तुम गलत हो। अब पूछो क्यों? पूछो भाई, यहाँ पे तो तुम्हें बताया नहीं मैंने क्या? अरे भाई ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है भाई, यहाँ पे आएंगे एक्सेप्शन। अरे यार शिट, बताऊंगा, दिक्कत नहीं है, सुनते जाना। क्या दिक्कत है कि जो एफ है ना, एफ हैज़ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच दे रिपेल। दिक्कत क्या है? देखो यार, पहली बात तो ये एफ कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है ना, एफ सारे के सारे एफ सी एल बी आर आई, है ना, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो क्या है कि इसके अंदर ना दिक्कत क्या है कि ये एक तो इसका ना साइज जो है स्मॉल है ना, F2 भाई बहुत छोटा मॉलिक्यूल है भाई, है ना, बात समझ में आती है। और जब बहुत छोटे मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो भाई वो करते हैं रिपेल, ठीक है। ये तुम्हें चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, है ना, जैसे कि तुम वहाँ पे सवाल बना पाओ। यहीं पे तो भाई लोग तुमसे पीछे रह जाएंगे और तुम आगे निकल जाओगे यार, क्योंकि तुम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो जो शायद बच्चे नहीं पढ़ते यार, है ना, और जो बच्चा होगा वो इसको मान के सही करके आ जाएगा, है ना, और ये इसका गलत हो जाएगा। अब मैं आपको सही बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, इसके चक्कर में भाई क्या होता है कि भाई आपका जो सही ऑर्डर होता है वो ये एफ उठ के यहाँ इसके बीच में चले जाता है। मतलब क्या, क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर बी आर, फिर एफ, फिर आई, ये है असली ऑर्डर। बात समझ में आती है तो हाँ ना बोलो यार। अरे हाँ ना बोलो यार। अगर तुम्हें चीज़ समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इस चीज़ को याद रख लो, खत्म। क्लियर है? बढ़िया। अब देखो यार, मतलब ClBr Fi, है ना, यानी कि कौन सा होगा मेरे भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन इज हाईएस्ट फॉर कौन सा बेटा, Cl2। क्लियर है? सिंपल। आगे बढ़ूँ? वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब देखो कह रहे बेटा, बॉन्डिंग इन विच द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम्स स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ MOT बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बोल रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये जो चीज़ें हैं, अगर मैं इनके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा यार। अरे बाप रे, ये कैसा सवाल है, बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, अगर तुम्हारा बॉन्डर बढ़ रहा है, NO है, मैंने NO के अंदर ऐसा कुछ भी करा सच दैट इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, है ना, तो स्पीशीज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। समझ में आती है बात? कितनी बात समझ में आती है? जिसका भी बॉन्डर ज़्यादा होगा वो स्पीशीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कहानी खत्म, सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यार, सुनते हैं ना क्या बोल रहा है, इसमें से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना, तो बेसिकली मैंने क्या करा, सुनते जाना, NO ये लिखा हुआ, मैंने इसको उठा के बेटा यहाँ पे पहले तो भाई कॉपी मारा, ठीक है। अब सुनना, मैं इन सब का निकाल रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर। अब तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है क्या? सिखाया है मैंने तुम्हें कैसे। 15 इलेक्ट्रॉन, 14, 16, 12, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, फिर ना, फिर उसके हिसाब से तुमने ये आगे बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया, है ना। अब मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि तुमने कैसे लिखना है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सुनते जाना, अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या होगा, कुछ इस तरह का दिखेगा यार। मैंने कहा हाँ जी दिखेगा। अब सुनना, जब तुमने ये निकाला, ठीक है, तो इसका जो बेटा बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है यार, ये देखो, मैं सारी चीज़ सिखाई हुई है रिवीजन वीडियो के अंदर, है ना, सॉरी उसको देख के आओ, है ना। तो बेसिकली अब आपको देखने की बेटा बॉन्ड ऑर्डर कौन से वाले स्पीशीज में बढ़ा, जरा चेक करते हैं। क्या NO में बेटा मेरे भाई बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 2.5 से मेरे भाई 3 हो गया। अरे हाँ भाई, लो भाई अपना पहले आंसर सही है। तुम और चेक करना चाहते हो, मैं तुम्हें और चेक करता हूँ, सुनते जाना। 3 से 2.5 ना, 2 से 2.5, हाँ ओके सही है, यानी कि अभी तक अपना 2 से 2.5 हो रहा है, यानी कि CB है। 2 से 1.5 नहीं, 1 से 0.5 नहीं यार, ठीक है। तो बेसिकली 2 के अंदर बढ़ रहा है, कौन सा, एक तो A के अंदर और एक C के अंदर, तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, C वाला। बातें क्लियर हो रही है तो हाँ ना बोलो यार फटाफट से। बढ़िया है, क्लियर है, अच्छा बढ़िया। चलो अच्छा, ये तो मैंने तुम्हारे लिए लगाया हुआ है कि तुम्हें देखना हो कि भैया 14 इलेक्ट्रॉन पे क्या बॉन्ड होता है, तो चलो चेक कर सकते हो। 14 इलेक्ट्रॉन पे बेटे भाई होते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3। क्लियर, बढ़िया है। चलो आगे बात करता हूँ मैं आपसे। कह रहे AX इज अ कोवेलेंट डायटोमिक। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा तुम्हें। तुम कहोगे भैया ये आपने क्या पढ़ा दिया, मेरा दिमाग फट गया। सुनते जाना आराम से।
कह रहा है AX इज अ कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर A एंड X आर सेकंड रो एलिमेंट, ठीक है, ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक ही चीज़ आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कह रहे बेस्ड ऑन MOT द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ AX इज 2.5, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX इज, कर देंगे। पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखो, लिखा हुआ मेरा भाई बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, यानी कि 2.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। अब देखो सुनना मेरे भाई, 2.5 कब होता है बॉन्ड ऑर्डर? जब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ रहा है यार। 2.5 मेरे भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13 और 15। कितनी बार समझ में आ रही है? अरे अभी तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इतना बताओ। आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब सुनते जाना आराम से। या तो इलेक्ट्रॉन 13 है या फिर इलेक्ट्रॉन 15 है। इतनी बार समझ में आती है। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है, सुनना। अभी क्या बोल रहे हो, सुनते ना। कह रहे ओके, हाँ देखो यार, बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है AX इज अ कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि देखो AX कहीं लिखा हुआ है ना, तो भाई मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहा हूँ, सुनते जाना। मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहा हूँ, है ना। तो कैसे फाइंड करूँगा यार, है ना, कि भाई इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर को मैं ऐड कर दूंगा यार। अरे इतने ऐसे ही तो निकालते हो इलेक्ट्रॉन, और कैसे निकालते हो? अरे भाई इधर आओ, N2 का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई? इसका तुम्हें एटॉमिक नंबर याद है ना, कितना होता है? 7 होता है। कितने हैं? 2 हैं, तो 7 इंटू 2 कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये देखो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब हमें यहाँ से उल्टा जाना है। अच्छा जी, बताऊँगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कर देंगे अपन, सुन जाना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें अब इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और तुम्हें बेसिकली एटॉमिक नंबर तक जाना है। मैंने कहा निकाल देंगे, बहुत आसान निकाल देंगे, सुनते जाना। देखो या तो अच्छा यहाँ पे क्या है कि A+X यानी कि A+X = 13 होगा, या फिर A+X = 15 होगा। कैसे बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन 13 हुए तो भाई A+X 13 हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन 15 हुए तो A+X 15 हो जाएगा। क्या तुम्हें वाली बात समझ में आ रही है क्या यार? कैसे हुआ ये बता रहा हूँ। A का एटॉमिक नंबर ऐड करो, मतलब A का एटॉमिक नंबर AN, X का एटॉमिक नंबर AN, दोनों को ऐड करके भाई कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, है ना। सो बेसिकली A+X = 13 और A+X = 15, है ना। ऐसे तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, इतनी बड़ी टफ बात नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब आया असली गेम, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी मैथ्स वगैरह सब लगेगी, सुनते जाना आराम से। अब देखो अब मैं तुम्हारे पास ना क्या बोलते हैं, 2 चीज़ें ले रहा हूँ। क्या कि अच्छा पहली बात तो क्या है, ये बोल रहा है सेकंड रो के एलिमेंट है ना, तो भाई मैं तुम्हारे लिए लेके आया पीरियोडिक टेबल। अब तुम ही बताओगे मुझे कि सेकंड रो के एलिमेंट कौन से होते हैं भाई। अरे बताओ भाई, बोलो। ये देखो इधर आओ, देखो इधर आओ, ये देखो, ये है सेकंड रो के एलिमेंट, है ना भाई। मैंने तुम्हारे लिए उठा के यहाँ पे जूम करके लिख दिया, ठीक है। अब सुनना, पहली बात तो क्या है कि बेटा या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन मेरे भाई 15 होंगे, है ना। तो मैंने 2 केस ले लिए। मैंने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन 13 और इलेक्ट्रॉन 15। अच्छा जी, अब सुनना, मतलब बेसिकली मैंने 13 को यहाँ डाल दिया, 15 को यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब सुनना, इस वाली इक्वेशन के लिए ये साइड है और इस वाली इक्वेशन के लिए मेरे भाई ये वाली साइड है। क्या तुम्हें मेरी समझ में आ रही है? बढ़िया। अब सुनना, अब देखो मुझे ऐसे A और X चूज़ करने हैं सच दैट उनका जो सम है वो 13 हो। अच्छा जी, तो भाई अब मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाया। ये भाई मैथ्स का सवाल नहीं है, केमिस्ट्री का सवाल है, टेंशन मत लो, सुनते जाना। और ये भाई मेंस का सवाल है, एडवांस का सवाल भी नहीं है, सुनना। देखो क्या बोलते हैं अपना, जब मैंने देखा ना तो भाई Li और Ne को मिलाने से भाई 13 बन रहा है, Be और F को मिलाने से 13 बन रहा है, B और O को मिलाने से 13 बन रहा है, C और N को मिलाने से 13 बन रहा है। अब भाई मैंने सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ लिख दिया। सिमिलरिटी भाई 15 कैसे बनेगा भाई, क्या बोलते हैं, B और Ne को मिला दूँ तो 15 बन जाएगा, इसको और इसको मिला दूँ तो बन जाएगा, N और O को मिला दूँ तो बन जाएगा ना। तो बेसिकली मैंने देखा। अब भैया हम इसमें से फाइंड कैसे करें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, बता रहा हूँ। मतलब ठीक है, अब बताना है भैया कि मुझे A और X कैसे होंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। Li और Ne भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भाई इसको तो हटाओ, ठीक है। सिमिलरली BO कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हटाओ इसको, ठीक है। BF एग्जिस्ट करता है पर मेरे भाई ये आयनिक कंपाउंड है। भाई उसने क्या बोला है, जरा कोवेलेंट डायटोमिक, बहुत तरह का सवाल है, कोवेलेंट डायटोमिक, है ना भाई। अपने को चाहिए आयनिक, अपना है आयनिक, ठीक है। अच्छा, CN भी एग्जिस्ट नहीं करता, CN माइनस की फॉर्म में करता है बट CN एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, सिमिलरली BNE डजंट एग्जिस्ट, CF डजंट एग्जिस्ट। तो मेरे भाई कौन सा बचा, NO ही तो बचा। तो अपना आंसर कौन सा हो गया मेरे भाई, NO हो गया। बात समझ में आ गई? अरे बात क्लियर है नहीं है, आना बोलो यार। सो भाई क्या बोल रहे हैं, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX। अब भाई देखो यार, फिर तुम चेक कर लो मेरे भाई, हैं आंसर भाई आ गया इसके 15। बात क्लियर हो रही है तो हाँ ना बोल दो फटाफट से मेरे भाई। क्लियर? चलो अब मैं आगे आपसे पढ़ता हूँ। हाँ भाई, टाइप 2 है, स्टेबलाइज का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है, ट्रिवियल सा है, समझना। क्या कह रहा है, मतलब इसमें बेसिकली कुछ नहीं है,
मैं आपको पहले एक बता दूं कि भाई जितना ज़्यादा बॉन्डेड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा आपकी चीज़, ठीक है। आप सुनना, कह रहा है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज बाय एनायन फॉर्मेशन C2O2NO2, मतलब कुछ नहीं है। अगर मैं इनका एनायन बना दूँ तो भाई कौन सा एनायन बनने के बाद में भाई स्टेबल हो जाएगा, तो मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो यार, C2 का मैंने एनायन बनाया, F2 का मैंने एनायन बनाया, O2 का मैंने एनायन बनाया और NO का मैंने एनायन बनाया। अब मैंने क्या करा, कुछ नहीं करना, मैंने बेसिकली सबके निकाले बॉन्ड ऑर्डर। क्यों भैया बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकाल दिया? अरे मेरे भाई क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा एनायन का है ना, मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ में गया तो अगर बेटा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो भाई अपना आंसर आ जाएगा, वही भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बताऊँगा, समझाऊंगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो 2 आएगा, इसका निकालो 2.5 आएगा, इसका ऐसे करते करते सबका तुम भाई बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, है ना, खुद ही निकाल सकते हो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें इस चीज़ में दिक्कत है तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें रिवीजन वीडियो देखो जाके, मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। आ जाओ, तो वहाँ पे ट्रिक्स बताइए यार, बहुत बढ़िया बताया, सुनना। अब देखो यार, किसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है, चलो चेक करते हैं। ये देखो यार, तुमको पहले ही मिल गया 2 से 2.5 भाई बॉन्ड ऑर्डर बड़ा, तो भाई अपना आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी कि अपना कौन सा आंसर है ये। चाहो तो चेक कर लो, देखो यार 1 से 0.5 गया है ना। अरे अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही ऐसा बोल रहा है ना भाई कि एनायन फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी किसकी आएगी, है ना। तो भाई 2 से 2.5 है ना, मतलब C2 से जब एनायन में गया तो भाई ज़्यादा स्टेबल हो गया। हाँ समझ में आ रही है, हाँ जी आ रही है। O2 से जब O2 माइनस गया तो भाई 2 से 1.5 गया, नहीं भाई नहीं, 2.5 से 2 गया, नहीं भाई नहीं, है ना भाई, बेसिकली अपना आंसर यही है। क्लियर है, हाँ ना, बोल दो फटाफट से, बढ़िया। चलो आज हाँ मेरे भाई, टाइप 3 है भाई मैग्नेटिक नेचर, बहुत आसान है, डरना नहीं है, बहुत आसान है, सुन जाना। मैग्नेटिक नेचर में क्या है सुनना, क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड पैरामैग्नेटिक हैज चेंज डायमैग्नेटिक। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन अगर ऑड है तो मेरे भाई पैरामैग्नेटिक को आ जाओ, इलेक्ट्रॉन ऑड है मेरे भाई उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, चीज़ें याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो भाई हम बोलेंगे डायनामिक, और अगर इलेक्ट्रॉन 10 या फिर 16 है तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। मतलब समझाऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर समझाता हूँ। आप मुझे बताओ कि क्या आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आता है किसी ना किसी स्पीशीज़ के अंदर? हाँ भैया हमें आता है, वेरी गुड आता है। अरे भाई अभी सिखाया यार, आज हम क्या कर रहे हैं भाई, वो तो कर रहे हैं, ठीक है। सुनना, O2 से O2 प्लस गया है ना, तो भाई मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ। अब देखो सुनना, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा भाई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंट्रोल C करा, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया है ना, तो भाई बेसिकली यहाँ पे ये कॉपी हो गया। सुनते जाना, सुनो, O2 के अंदर होते हैं 16, O2 प्लस के अंदर होते हैं 15, है ना। ऐसे करते करते भाई ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं ना, NO के अंदर होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, NO प्लस के अंदर होते हैं 14, O2 के अंदर 16, इसके अंदर ये है, N2 के अंदर 14 और N2 प्लस के अंदर 13, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, 16 है मतलब पैरामैग्नेटिक, तो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया पैरामैग्नेटिक, और 15 मतलब मेरे भाई ऑड है तो भाई पैरामैग्नेटिक आ गया, सिंपल है ना। अच्छा ओके। हाँ अब देखो सुनना, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक, यानी कि भाई कहीं मुझे देखिए P से D हो रहा है तो वही मेरा आंसर होगा। आओ जरा चेक करते हैं कौन सा P से D, आओ जरा को, P से B नहीं 15 मतलब मेरे भाई 15 मतलब पैरामैग्नेटिक, मतलब क्योंकि ऑड है ना भाई तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। 14 मतलब इवन है तो भाई डायमैग्नेटिक। देखो यार P से D जा रहे हैं मेरे भाई, तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। बातें क्लियर हो रही हैं क्या, हाँ ना बोल दो मेरे भाई अब यार, हैं क्लियर है। और भी तुम चेक कर सकते हो, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे P से P है, यहाँ पे D से P है, सिंपल। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हजम कर पा रहे हो, गुड। चलो कह रहा था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड CO2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। कुछ नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है भाई, कितना आसान है भाई, अभी तो सिखाया मैंने क्या मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब, अरे भाई डाया पैरा, ऐसे बता दो। Li2O का तुम इलेक्ट्रॉन निकालो 14 आएंगे, 14 मतलब डाई होता है, मतलब 14 मतलब इवन होता है तो भाई डाई हो जाएगा, सिंपल। Na2O2 का निकालोगे 38 आता है, 38 मतलब इवन होता है, इवन मतलब डाया, ठीक है। और CO2 का निकालोगे, अच्छा ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन निकालोगे मेरे भाई 35 आएगा, 35 का मतलब मेरे भाई क्या है, ऑड है, ऑड मतलब पैरा, कहानी खत्म, सिंपल। तो डाया पैरा कहाँ पे लिखा है, डाया पैरा, ये देखो क्लियर हो रही है बातें, हाँ ना बोलो फटाफट से, क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ यार, ये और अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, मैं तुम्हें सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है अपने का, है ना। बस जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करो, मज़ा आ जाने वाला है। आ जाओ देखो क्या कह रहे हैं, सॉरी थोड़ा जूम करता हूँ, हाँ कह रहे O2 Cu2 प्लस एंड Fe आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। ये है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, NaCl H2O आर वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझाऊंगा, पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, क्या कि मेरे भाई पैरामैग्नेटिक जो स्पीशीज होती है, मैं दिखाता हूँ जरा, लिख दूँ तुम्हारे लिए, क्या बड़ा तो नहीं मानो लिख दूंगा तो। देखो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जो होती है ना,
वो होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को यार, ठीक। और जो डायटॉमिक जो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिपेल करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अगर तुम इतनी सी बात समझ गए तुम्हारा काम हो गया। आओ दिखाता हूँ। देखो O2 Cu2+ और Fe3+ है ना, तुम इन तीनों को पकड़ो है ना, और यहाँ पे NaCl और H2 है, तुमने इन दोनों को पकड़ा, ठीक है। अब तुमने क्या करा, सुनते जाना, क्या तुमने इसका मैग्नेटिक नेचर निकालना आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। भैया कैसे आता है? अरे मेरे भाई मैं अब मारूंगा तुम्हें। यहाँ से तुमने डाया कैसे निकाला था, यहाँ से तुमने डाया कैसे निकाला, यहाँ से तुमने डाया कैसे पैरा कैसे निकाला? अरे भाई इलेक्ट्रॉन से निकाला ना, है ना। तो भाई कैसे होगा, सुनना, सबके लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, आ गया पैरा 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 डाया, ठीक है। ये तुम कर सकते हो, यहाँ तक कर लोगे, है ना। अब सुनना, जहाँ मेरे भाई पैरा होता है वो अट्रैक्टिव बाय मैग्नेटिक फील्ड होती है। भैया ऐसा कहाँ लिखा है? ये देखो, पैरा अट्रैक्टेड फील्ड, डाया होता है रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर हो रही तो हाँ ना बोलो, है ना। सो अब जरा चेक करते हैं, ये कह रहा है अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन एज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। और वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है भाई, है ना। अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन यानी कि रिपेल हो रहा है, आने तो अपना आंसर सही कौन सा है मेरे भाई? सॉरी, दोनों सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सिंपल, समझ में आ रही है बातें? बहुत सही। अच्छा मैं अगले चलता हूँ, आ जाओ। अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज N2 ये सब द नंबर ऑफ स्पीशीज शोइंग डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब तुम इसको खुद कर सकते हो यार, मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ लगा दी है ना। कुछ नहीं करना तुम्हें, सबके लिए इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन के बाद में तुम चेक कर सकते हो डाया पैरा डाया जो भी है ना, तुम इसके लिए कर सकते हो, सिंपल है ना। बोला भाई नंबर ऑफ स्पीशीज बाय डायमैग्नेटिज्म किस में? 1 2, कहानी खत्म, आंसर 2 है, सिंपल, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सवाल आए हैं, बहुत टाइप के सवाल आए हैं। वेरिएशन काफ़ी है बट आसान है, करा दूंगा। सुनना, पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन को मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, जाओ मेरी रिवीजन वीडियो देखो, है ना। बेसिकली ये जो मैंने लिया, ये जो मैं ब्लैक दिख रहा है ना, ये मैंने अपनी रिवीजन वीडियो के अंदर से ही स्क्रीनशॉट उठाया है, ठीक है। अब सुनना, फिर भी जिसको नहीं आता है हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा सिखा देता हूँ, थोड़ा सा सिखा पाऊंगा, है ना, इतने कम टाइम में। सुनना, मुझे निकालना है इस चीज़ का हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या? शेप बता सकते हो, ज्योमेट्री बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो यार, ठीक है। बताता हूँ, XeF5-, ठीक है। अब सुनना क्या है, पहले आपने निकाला बेटा बॉन्ड पेयर। बेटा भाई बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? X, देखो ये है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब जो संख्या में कम होता है वो होता है सेंट्रल एटम। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो संख्या में कम होता है वो होता है सेंट्रल एटम, ठीक है। यहाँ पे X सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि 5 जुड़ी हुई हैं, तो भाई बॉन्ड पेयर हो गया 5, सिंपल, बढ़िया। लोन पेयर कैसे निकालोगे? सुनते जाना। जो सेंट्रल एटम है ना, वो कौन से ग्रुप में लाया करता है पहले वो चेक करो। मैंने कहा ठीक है यार, हमने चेक करा भैया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ऐसे करते मैं वही गया लास्ट ग्रुप, 18 ग्रुप। मैंने देखा अरे भाई साहब Xe जो है ना भाई मेरा, वो तो 18th ग्रुप में लाया करता है। बात समझ में आ रही? 18 ग्रुप में लाया करता है। मैंने कहा ठीक है यार, बहुत बढ़िया। अगर 18th ग्रुप में लाया करता है, सुनते जाना, अगर 18th ग्रुप में लाया करता है तो भाई मैं उठाऊंगा इसका लास्ट डिजिट, यानी कि 8 उठाऊंगा यार। मैं 18 में है, 18 लिखा हुआ है ना, तो मैं इसका उठा लूंगा 8, मतलब लास्ट वाला डिजिट उठा लूंगा। मैंने कहा ठीक है, उस लास्ट वाले डिजिट को मैं उठा के यहाँ लिख दूंगा यार। ये सब ट्रिक्स है, तो कोई नहीं बताने वाला भाई, ये कोई बताने ही नहीं वाला, मैं बता रहा हूँ। टेंशन नहीं है, कोई विश्वास रखना, सारी की सारी चीज़ कर लोगे। सुनते जाना, देखो अब क्या है, सुनना। अब देखो यहाँ पर लगा है एक नेगेटिव साइन, तो मैं यहाँ पे एक प्लस करूँगा यार, ठीक है। अगर सोचो एक बार सोच लो कि अगर भाई ये नेगेटिव साइन नहीं होता तो मैं यहाँ पे इसको प्लस करता ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन अभी तो भाई नेगेटिव साइन है तो भाई मेरे को यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड, यहाँ पे है ना। अब ये जो F है भाई, F की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बता दूँ कि ऑक्सीजन को छोड़ के सबकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की 2 होती है, बाय द वे, है ना। मैंने तुम्हें रिवीजन में हर एक चीज़ बताई हुई है, सुनते जाना। वैलेंसी होती है 1, और मेरे भाई कितने F है? मेरे भाई 5 F है, तो भाई 5 × 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो भाई बेसिकली 8 + 1 यानी कि 9 - 5 हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है मेरे भाई? 2 लोन पेयर। अरे भाई लोन पेयर है ना, ये है 1 लोन पेयर। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 और 2। क्लियर हो रही बात? 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, सिंपल। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Bp + Lp, यानी कि 5 और 2 मेरे भाई 7 आ गया। 7 का मतलब क्या है? sp3d3, यानी कि अब मैं तो यार इतने कम टाइम में कैसे समझाऊँ, तुम मेरी रिवीजन में जाकर देखो, ठीक है। ये 7 का मतलब sp3d3 होता है ना। कैसे समझ सकते हो? देखो यार 7 है, तो इसकी s की पावर 1 है, p की पावर 3 है और d की पावर 3 है भाई।
1 + 3 + 3 करोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो भाई 7 ये वाला 7 ऐसे आता है। बात क्लियर है ना, कुछ इस तरह से तुम समझ सकते हो। बात क्लियर हो रही है तो हाँ ना बोल दो फटाफट से, है ना। चलो वेरी गुड। अब सुनो, हाँ अब देखो यार तुम्हें जो समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्ट, आ जाओ। क्या कह रहा है SF4 IF4 NO2 + NH4 +। इसका बताओ आप कि मतलब मैच द फॉलोइंग करना है, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ नहीं। जैसे हमने यहाँ पे आपको कराया, BP निकालो, LP निकालो और इसको निकाल के sp3d3 टाइप का आप कर लो, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको अगर आपको सीखना है तो आप रिवीजन वीडियो जाके देखो, मजा आएगा आपको, ठीक है। आ जाओ। तो इसलिए आप निकाल सकते हो, है ना। तो आप इसको अपने आप निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अपना जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा कुछ ये, SF4 होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ऐसे करके तुम चेक कर सकते हो। तो अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा C वाला, ठीक है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस चीज़ को पढ़कर, है ना, बिकॉज पढ़ तो तुम खुद भी सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। देखो यार, हजम कर पा रहे हो, दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बढ़िया। चलो अब देखो क्या कह रहा है द शेप स्ट्रक्चर ऑफ XCF5 रिस्पेक्टिव यार। बहुत सिंपल है, आपको शेप और स्ट्रक्चर पूछा। फिर से बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से आ सकता है। कहाँ पे आ सकता है, अरे मेरे भाई इधर आओ। ये देखो, तुमने हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना सीख लिया ना। ये देखो हाइब्रिडाइजेशन तो ये है। अब इसका ये होता है, इसका ये होता है, ये है ना। तो बेसिकली ये ज्योमेट्री है, ये शेप है। रिवीजन वीडियो देखो क्या मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। आओ अब देखो XCF5 - का, है ना। ये देखो ये लिखा है। अब देखो मैंने आपको जस्ट अभी निकाला है, देखो इधर आओ इधर आओ इधर आओ। XCF5 - का मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई एक बार, और यहीं पर ये आया हुआ है, ठीक है। सिंपल, मतलब आया हुआ क्या है, मैंने इसको उठा के उधर ऊपर डाला था, जैसे कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ, है ना। चलो आया हुआ है। अब सुनो, मैंने क्या करा, sp3d3 है मैंने कहा जी। अब देखो ये जो तुम्हें ऊपर बड़ी सी टेबल दिख रही है ना, ये वाली टेबल है ना, मैंने इसके अंदर से स्क्रीनशॉट खींचा। कौन सा, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, है ना। और वो स्क्रीनशॉट ये है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो यार, इसका मतलब ये है ज्योमेट्री मेरे भाई, ये है शेप, ठीक है। अब सुनना, तुम्हारी ज्योमेट्री कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो भाई तुम्हारी ज्योमेट्री कुछ इस तरह की है, बट यहाँ पे अब सुनना प्रॉब्लम क्या है। ये बहुत ही तगड़ा लेक्चर है, मज़ा आने वाला है तुम्हें, हर एक सवाल कर पाओगे, विश्वास मानना मेरी बात का यार। सुनना अब देखो, सुनो मेरे भाई, बॉन्ड पेयर 5 है, मेरे भाई लोन पेयर 2 ही है ना। यानी कि क्या है यहाँ पे बेसिकली कि भाई ये जो बॉन्ड पेयर है 1 2 3 4 5, ये भाई 5 हैं ही, बट हमारे फिगर के अंदर ये और ये 2 बॉन्ड पेयर है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर भाई बोल रहा है कि 2 लोन पेयर है ना। दो लोन पेयर कहाँ से लाऊंगा, अरे कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इनको हटाओ, इन 2 को बेटा यहाँ लगा दो लोन पेयर, कहानी खत्म। अब भैया आपने कैसे कर दिया, मतलब आपने इन दोनों को ही क्यों हटाया, आपने इसको क्यों नहीं हटाया। तो मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता है, बिकॉज ये सब तुम जाके देखोगे रिव्यूज वीडियो के अंदर, ठीक है। हर एक चीज़ रिव्यूज वीडियो के अंदर। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये बन गया, है ना। अब इसका नाम होता है पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। चलो तो ये अपना पेंटागोनल प्लेनर किसके अंदर है भाई, देखो ओके, देखो भाई यही अपना आंसर आ गया यार। तुम्हें ये वाला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो भाई पेंटागोनल प्लेनर आंसर फर्स्ट आ गया। तो तुम्हें बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। तुम चाहते हो भैया ये वाला भी करा दो, अरे लो यार कर लो, आ जाओ। इसके लिए 3 और 2 मेरे भाई 5 हो गए बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पे कैसे निकालोगे मेरे भाई, निकाल सकते हो ना कि इसमें 18 ग्रुप होता है। 18 ग्रुप का मतलब कौन सा क्या होता है कि 8 वाला तुम्हें लास्ट लेना है, यानी कि 8। और भाई यहाँ पे ऊपर कुछ माइनस वगैरह तो है नहीं, तो जैसे हमने 8 + 1 यहाँ पे करा था, आपको यहाँ पे 8 + समथिंग कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ हमने लगाया था माइनस, तो भाई यहाँ पे तुमने लगाया माइनस, एक ब्रैकेट डाला, और तुम्हें बताया था कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है 2, तो भाई ये 2 है। और भाई ऑक्सीजन कितने हैं, तो मैंने भाई कहा 3 है, 3 × 2 = 6, ठीक है। फिर हमारे इस पर मैंने कहा भाई फ्लोरीन की वैलेंसी होती है मेरे भाई 1, और कितने फ्लोरीन है, मैंने बोले 2, है ना। इसको सॉल्व करो, इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे। अब देखो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका मतलब भाई एक भी लोन पेयर नहीं है, सिंपल। 0 इलेक्ट्रॉन = 0 लोन पेयर, है ना। BP + LP पर भाई 5 आ गया, 5 मतलब sp3d। और सुनना, जब आपको ये दिखा है ना, तो भाई sp3d का मतलब होता है एक मिनट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो अपना आंसर आ गया ये, सिंपल। अच्छा एक बात और, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिखा है ये, और यहाँ लिखा है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, है ना। तो बात एक ही है, उससे कन्फ्यूजन हो जाना कि अरे भैया ये तो अलग अलग नहीं है, सिंपल ही है। सिंपल कर रहा हूँ, सेम ही है, ठीक है। आ जाओ। अब देखो क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है, सुनना। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेन। अच्छा यार ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तुम्हें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी, समझना।
डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NaBH4 विद I2। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे बनता है डाइबोरेन। NaBH4 प्लस I2 विल गिव यू B2H6, B2H6 इज डाइबोरेन राइट, प्लस 2NaI प्लस H2। ठीक है, तो भाई क्या ये वाली बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? तो मैं भाई ये वाली बात तो ट्रू है। वेरी गुड। कह रहा है ईच बोरॉन एटम इज, अच्छा तुम्हें ये चीज़ अब याद करके जाना, क्या पता तुम्हारा यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते है ना, क्या पता तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर ये चीज़ काम आ जाए, है ना। तो तुम जितनी भी चीज़ें तुम्हें मिल रही है इस चीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर, अच्छे से चीज़ों को याद करके जाना, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, सुनना, ये हो गया, मैंने कहा जी हो गया। कह रहा है ईच बोरॉन एटम इज एन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे करोगे यार? अरे बड़ा सिंपल है, B2H6 है, मैंने कहा हाँ जी है। अब देखो यार, अब जब तुम सुनना, अब इसका स्ट्रक्चर भी याद रखो, बिकॉज स्ट्रक्चर भी जब हमें पढ़ाया जाता है ना, तब स्ट्रक्चर भी हमें इसको याद कराया जाता है। मैं तुम्हें बोलता रहा हूँ, जितना तुम्हें पढ़ाया जाता है, जितना भी सब कुछ है ना भाई, सब कुछ तुम्हें यही मिलने वाला है यार। किसके अंदर? अरे मैंने भाई PYQs हैक्ड के अंदर। ठीक है, बढ़िया। चलो, इस चीज़ को तुम्हें एज इट इज याद रखना है। अच्छा, तुम इसको याद कैसे रखोगे? अरे भाई कुछ भी नहीं है, बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। सुनो, B2H6 है ना, 2 क्रॉस बनाओ, मैंने कहा ये बना लिया। अब दोनों को भाई ज्वाइन कर दो। अच्छा जी, और अरे रुक जाओ यार, अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ बीच में डाल दो B, यहाँ बीच में डाल दो B। अब देखो जरा चेक कर लो, हाँ, बाकी जो भी बचा पॉइंट्स उस पर H डाल दो। ये देखो बन गया। ऐसे तुम चीज़ों को याद रखोगे भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा यार। सही है, सिंपल। अच्छा, बना रहने दूँ? बना रहने दिया, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा जी, यहाँ पे आ गया। अब देखो यार, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। अरे भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्लियर है? कैसे अच्छा है भैया sp3 कैसे है, बताता हूँ। देखो यार, 1 2 3 4 मेरे भाई बॉन्ड पेयर कितने हैं? अरे भाई बॉन्ड पेयर हैं इसके 4 हैं। 4 का मतलब होता है sp3। लोन पेयर कितने? अरे भैया कोई भी लोन पेयर है नहीं इसके ऊपर, तो कुछ लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें? भाई क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, तो Bp प्लस Lp विल गिव यू 4 एंड 4 मीन्स 3। यहाँ पे मेरे भाई Bp है 4, Lp है 0। क्लियर है? बढ़िया। अच्छा, sp3 है, तो मैंने कहा हाँ यार, अच्छा ये sp2 बोल रहा है, नहीं जी नहीं, ये भी गलत है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है ना। अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है? कह रहा है डाइबोरेन हैज़ 1 ब्रिज 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा देखो, कह रहा है 1 ब्रिज 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब देखो आपको समझाता हूँ। एक ब्रिज तो ये है, ठीक है, और दूसरा ब्रिज पता है कौन सा है? ये देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? अरे यार बना के दिखाऊं तुम्हारे लिए, ये लो इधर आओ। अरे बना रहा हूँ ना यार, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, एक मेरे भाई ब्रिज तो ये हो गया, और दूसरा ब्रिज पता है कौन सा है? ये देखो, 2 ब्रिज है। ये बोल रहा है मेरे भाई हैज़ 1 ब्रिज, नहीं जी ये भी गलत है, रॉन्ग। ठीक है, और डाइबोरेन हैज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूलर है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं यार। भैया आपको कैसे पता कि प्लेनर नहीं है? बताता हूँ, मैंने तुम्हें याद करवाया हुआ है, अभी नहीं याद कराया था ना, रिवीजन वीडियो में। क्या sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। भाई टेट्राहेड्रल कैसा होता है दिखने में? अरे भैया ये होता है, दिखाऊं फिर आप ध्यान से, ये देखो ऐसा होता है। क्या तुम्हें किसी एंगल से प्लेनर दिख रहा है? नहीं भाई, ये तो इट्स लाइक ट्राइपॉड जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, ये रखा हुआ है मेरे सामने। ठीक है, इट्स लाइक, है ना, तुम्हें दिख रहा होगा ये ट्राइपॉड की तरह है ना मेरे भाई, प्लेनर नहीं है। तो बेसिकली पहला सही है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, है ना। तो भाई अपना आंसर सही कौन सा हो गया? ओनली ए। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। चलो अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ। द करेक्ट शेप एंड आई बॉन्ड एंगल रिस्पेक्टिवली इन I3 माइनस I आंसर। अब देखो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? यहाँ तुम फंस सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, तुम्हें बेटा भाई बॉन्ड एंगल निकालना है ना, और करेक्ट शेप बतानी है। बहुत आसान, देखो समझना। पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मैंने कहा अच्छा कैसे निकालेंगे, बता रहा हूँ। सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर कह रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो फिर कैसे निकालोगे? I3 माइनस को आप लिख दो I, और I2 माइनस। भाई मैंने अलग क्यों करा? अरे भैया जैसे कि मैं बॉन्ड ऑर्डर और लोन पर निकाल पाऊँ यार। बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालते हो मुझे बताओ? इस चीज़ के साथ में कुछ जो जुड़ा हुआ होता है बॉन्ड पेयर, वही तो होता है कि भाई यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा ना। फिर मैंने निकाला इसके भाई लोन पेयर। भाई लोन पेयर निकाल सकते हो, है ना। तो इस ये होता है 17th ग्रुप का, 17th ग्रुप मतलब 17th ग्रुप का होता है। तो लास्ट का 7 उठा के यहाँ पे डाल दो। मैंने कहा ठीक है यार। ऊपर मेरे भाई -1 लगा हुआ है, तो भाई यहाँ पे +1 डाल दो। और आई का वैलेंसी 1 होता है ना। और भाई यहाँ पे कितने आई हैं? 2, तो भाई 2 × 1 हो जाएगा। ये 1 क्यों है? वैलेंसी है। और 2 क्यों है? क्योंकि आई 2 है। सिंपल, बढ़िया। सॉल्व करो, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि 3 लोन पेयर। सिंपल। Bp प्लस Lp मेरे भाई कितना हो गया? भाई 5 हो गया। 5 का मतलब, अरे भैया इधर आओ, Bp तुम्हारा 2 हो गया, Lp तुम्हारा 3 हो गया, है ना। दोनों को भाई मिलाऊंगा भाई 5 आ गया। 5 मतलब sp3d। sp3d मतलब कुछ इस तरह का देखेगा भाई। मैं तुम्हें ये वाला टेबल जो है याद कराया था पूरा रिवीजन वीडियो के अंदर, जाके उससे देखो। मैं नहीं बोल रहा इस चीज़ को, ठीक है। थक गया भाई मैं।
यहाँ से मतलब तुम्हें क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे भाई लोन पेयर है, तो भाई ये है एक लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको तुम याद रखना। मतलब किस चीज़ को, मतलब ये जो तुम्हें तरीका मैंने बताया है ना कि भाई आई को तुम ऐसे ऐसे करके तोड़ दो, क्या आपको ये वाली चीज़ याद रखनी पड़ेगी भैया लीनियर होता है एसपीडीडी? बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, बट रिवीजन वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अच्छे से बताया हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। आ जाओ, देखो आ गया। हाँ भाई लीनियर कौन सा, ये वाला सिंपल। आगे मैं बात करता हूँ, अब थोड़ा तेज करता हूँ, काफ़ी टाइम हो रहा है, सुनना। देखो यार तुम्हें ये दिए हुए हैं, अब तुमसे ये शेप पूछिए, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है भाई। तुम वही एलपी निकालो, एलपी मतलब बॉन्ड पेयर निकालो, लोन पेयर निकालो, दोनों को मिलाओ, है ना, वहाँ से तुम ये सब निकाल सकते हो, इसका शेप ज्योमेट्री वगैरह वगैरह, है ना। तो तुम यहाँ से बेंट, स्क्वायर, पैरामीटर ये सब देख सकते हो, है ना। जब तुम इस सबको इसके अंदर मतलब चेक करोगे, है ना, तो भाई कौन सा है, सो बेसिकली A2 B4 C1 D3 आ जाएगा। तो भाई अपना सही आंसर कौन सा है, देखो बताता हूँ, A2 B4 C1 D3, ये देखो अपना सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये वाला। बात क्लियर है? A2 है, B4 है, C1 है और D3, परफेक्ट, ठीक है। बस समझ में आती है तो हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोलो यार, बढ़िया, चलो अच्छा। अब देखो इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन S इज इन, देखो समझना। खैर SF4 के अंदर ना भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन व्हाट, बताऊंगा। देखो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं। एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट एट 90 डिग्री, है ना। बाकी इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट एट 90 डिग्री, ओके। Axial position and there are 3 lone pair bond pair repulsion at 90 degree, and axial position and there are 2 lone pair bond pair repulsion at 90 degree। समझाएंगे, सुनना। पहले आप इसके लिए निकालो, इसका शेप निकालो यार। शेप कैसे निकालेंगे, आ जाओ। SF4 लिया हुआ बेटा भाई, बॉन्ड पेयर तुम्हें दिख रहा है भाई 4 है, लोन पेयर निकाल सकते हो, मैंने तुम्हें दिखा दिया अच्छे से, है ना। सल्फर का होता है 6, 6 - 4 क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 मतलब एक लोन पेयर, 4 और 1 में मिलाओगे तो भाई 5 हो जाएगा। 5 मतलब sp3d, भाई यहाँ से तुम यहाँ जा सकते हो बहुत सिंपली। देखो sp3d 3d मतलब ये होता है ना, 3d मतलब सीसॉ, ठीक है। अब सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को जूम कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, यहाँ पे देख दिया यार, ठीक है। अब सुनना, क्या ये है S F F F F, है ना, यहाँ पे एक लोन पे। अब सुनना, ओके हाँ। अब देखो क्या कह रहा है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, क्या कि ये जो पोजीशन होती है ना भाई, ये होता है हमारा एक्सिस, ठीक है, जो तुम्हें दिख रहा है एक्सिस होता है। बाकी ये होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। सिमिलरिटी मतलब वही बोल रहा हूँ कि ये जो होता है ना, बेसिकली ये जो बॉन्ड होता है ये होता है एक्सियल पोजीशन, और ये जो होते हैं सारे के सारे ये होते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है। अब देखो बताता हूँ, कह रहा है भाई कि जो तुम्हारा लोन पेयर है वो कहाँ पे है ना, ऑन S इज इन, ठीक है। यानी कि ये देखो ये हमारा इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल, यानी कि भाई अपना जहाँ पे एक्सियल लिखा है वो तो है ही नहीं, एक्सियल लिखा है नहीं जी, एक्सियल लिखा है नहीं जी, ये और ये हो सकता है ना। अब देखते हैं, और देखो क्या कह रहा है, एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट एट 90 डिग्री एंड देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिप्रेजेंट एट 90 डिग्री। समझाता हूँ, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, रिपल्जन है एक, है ना, एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन, तो हमें ये मिल गया। अच्छा दूसरा कहाँ है, एक ये रहा भाई, समझ पा रहे हो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, है ना। सो एक 90 डिग्री पे तो है ही, हमारे भाई कितने हैं, 2 हैं। बात समझ में आ रही तो हाँ ना बोले यार, क्लियर। तो मेरे भाई बेसिकली यहाँ पे आ गया 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, है, यानी कि अपना आंसर सॉरी ये वाला सही है और ये वाला गलत है। बात क्लियर हो रही है तो हाँ ना बोलो, सही है, सिंपल। चलो मैं आगे आपसे बात करता हूँ, हाँ ठीक है, मैं आपसे आगे बात करता हूँ। देखो काम क्या, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है भाई। अभी क्या है, बहुत सिंपल है, ये सब तुम पढ़ लेना एक बार जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। बेसिकली अब मैं आपको समझा, देखो यार PCl5 तुम्हें दिया हुआ है, बॉन्ड पेयर 5 आ गया, लोन पे निकालोगे 0 लोन पेयर है, sp3d है। sp3d मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल है, ज्योमेट्रिक कोसू शेप, ये हटाओ, ये ऐसे मैंने बोल दिया, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल है। यहाँ पे जब तुम यहाँ पे आओगे, है ना, सो बेसिकली तुमने देखा क्या कि PCl5 तुम्हें कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब देखो ज़रा पढ़ते हैं भाई क्या क्या है। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस आर एज्यूम टू अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, क्यों बेटा ये लिखा हुआ है ना, तो भाई ये वाली बात तो ये ट्रू हो गया, बहुत बढ़िया। द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल सही है ना। हाँ ये भी ट्रू है, बहुत बढ़िया। PCl5 हैज़ 2 एक्सियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ये तुम बाद में बताऊंगा, ठीक है, बाद में, क्योंकि अभी तुम समझोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम ना इस पे आओ, द ऐसा एग्ज्यूम कर लो कि तुमने ये आते ही नहीं है, हटाओ, मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, हटाओ, ठीक है। सुनना,
द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाई इन अ प्लेन। कि भैया जो 3 इक्वेटोरियल, हाँ देखो यार ये तो होता है एक्सेस, मैंने तुम्हें अभी सिखाया है ना, अभी ऐसे सिखाएगी, ये एक्सेस होता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल, है ना। तो भाई क्या कह रहा है, द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाई इन अ प्लेन, बिल्कुल सही बात है भाई, ये एक प्लेन है, अभी लाई करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, यानी कि भाई क्या ये ट्रू है। आपने को बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, भाई इनकरेक्ट कौन सा है, ये फॉल्स है, कहानी खत्म हो गई, सिंपल। भैया आपको कैसे पता कि मैंने भैया ये फॉल्स है, आपको कैसे पता कि ये वाली चीज़ फॉल्स है, भाई मुझे पता ही नहीं है, बट अगर ये और ये ट्रू है तो भाई एक ही तो फॉल्स है जो बचा, कहानी खत्म हो। समझ पा रहे हो कैसे कैसे करना है तुम्हें चीज़ों को वहाँ पे जाके, सही है। चलो हर एक चीज़ सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। चलो कंसिडर द स्पीशीज CH4NH4 प्लस BH4 माइनस, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट टू द देयर स्पीशीज ऑप्शन। कह रहा है भाई दीज आर आइसोलेटोनिक एंड ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, आइसोलेटोनिक ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओनली 2 आर आइसोलेटोनिक ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड ओनली 2 आर आइसोलेटोनिक एंड ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझाऊंगा, पहले समझो आइसोलेटोनिक का मतलब क्या होता है। अरे कुछ मतलब नहीं होता है मेरे भाई, अगर एक मिनट, हाँ अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि भाई चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर है, जैसे कि इसके अंदर भाई 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना आता है, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 10 है, भाई सबके अंदर 10 है, इसका मतलब क्या है, आइसोलेटोनिक स्पीशीज है ना। तो जो भी बोल रहा था कि भैया आइसोलेटोनिक स्पीशीज नहीं है, वो तो गलती है। ओनली 2 आर आइसोलेटोनिक, नो। ओनली 2 आर आइसोलेटोनिक, नो। दे आर आइसोलेटोनिक, बिल्कुल ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिकॉज दोनों बोल रहे हैं कि ऑल आर आइसोलेटोनिक, ठीक है। अब गेम है ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल या फिर ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो यार, जब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन से इसका जब तुमने ज्योमेट्री निकाली है ना, जो कि तुम अब निकाल सकते हो, अगर तुम्हें अभी भी नहीं आया तो भाई रिवीजन वीडियो जाके देखो, ठीक है। निकालोगे, तीनों टेट्राहेड्रल है, यानी कि ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ना जी ना। अपना सही आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। सिंपल है, टफ तो नहीं है बहुत ज़्यादा यार, हाँ थोड़ा सा लेंदी है बट टफ नहीं है, कर पाओगे वहाँ पे जाके, सही है। चलो आओ, द सम ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑन द इंटर हैलोजन IF5 एंड IF7S। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो यार कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है भैया लोन पेयर निकालो, इस पे और इस पे लोन पेयर निकालो और दोनों का सम बता दो मुझे। मैं कर देंगे यार, इस पे लोन पेयर निकाल देंगे 1, इस पे निकाला 0, दोनों को ऐड मारो भाई, आंसर बना के भाई अपना आंसर पे बनना, सिंपल है, ठीक है। चलो ऐसे कराऊंगा मैं तेज़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर, अच्छा एक बात और है ना कि मैंने भैया इस चीज़ को डालेगी उसके अंदर बिकॉज ये एक अलग टाइप था, है ना, समझ में बात को कि भाई तुमने सम पूछ लिया, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत टुच्चा सा टाइप था बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ टाइप्स मैंने डाल दिया। चलो करेक्ट, कंसीडर BF5 BRF5 PCl3 SF6 CSF, हाँ। अब अमंग्स द अबव मॉलिक्यूल आयन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयन हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे कुछ नहीं भैया, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जिसका sp3d2 आ गया वो आंसर है। अच्छा जी, कैसे निकालेंगे, ये मैंने सारी चीज़ें लिखी, मैंने कहा ठीक है। सबके लिए मेरे भाई मैंने लिखा पहले भाई बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो क्या खुद भाई, बॉन्ड पेयर, अब हाँ ना बोलो, निकाल सकते हो, वेरी गुड। बॉन्ड पेयर हो गया, मैंने कहा हाँ जी हो गया। अब निकालो लोन पेयर, लोन पेयर कैसे निकालूंगा, अरे भैया ये निकाले कि मैंने वाले रखे हुए है ना, तो मैं बस चेक कर सकते हो यार, मैंने ऐसे निकाल रखे हैं, इसकी तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो यार, है ना, टाइम ऑफ प्रीशियस है। अच्छा ये है, मैंने कहा ठीक है। अब जब तुमने दोनों को ऐड करा, दिस ऐड को ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, ये आ गया है ना। और अब यहाँ से तुम देख सकते हो भाई sp3d2 ये है भाई, कितने हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, हाँ इज 4, ठीक है। तो भाई A 1 2 3 4, सिंपल है, टफ तो नहीं है भाई, आसान है, बहुत बढ़िया। आ जाओ इस पर आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन फ्रॉम द फॉलोइंग हैव ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इज, बताओ। टेंशन नहीं है कोई, कर देंगे। सुनो, मैं और तुम मिलके IIT क्रैक करके देंगे यार, टेंशन नहीं लेनी है, कर देंगे, सुनते जाना। अब सुनो, जितने भी स्पीशीज हैं पहले उनको मैंने पिंक हाइलाइटर में लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब मैंने उनके लिए निकाला है क्या बोलते हैं, लोन पेयर, है ना। बेसिकली भाई लोन पेयर ये आ गया, है ना, ये रहा लोन पेयर। अच्छा जी, अब मैंने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकाला। अरे भाई कहाँ निकाला, ये देखो, ये देखो, है ना। मैंने ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर नहीं लिखा बिकॉज वो बहुत टुच्ची सी बात हो जाती है ना। मैंने डायरेक्टली अब लिखा कि भाई मुझे इसमें दिख रहा है भाई बॉन्ड पेयर 3 है, भाई 3 + 0 इज 3, है ना। ऐसे करके मैंने BB + AB मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना, ये लिखा मैंने और ये ले दिया, है ना। अब मैंने उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो भाई ये है हाइब्रिडाइजेशन, ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने उनके लिख दिया। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन के बाद मैंने ज्योमेट्री बनाई, है ना, तो भाई ज्योमेट्री मुझे
कुछ इस तरह की देखने को मिली। अब देखो यार, अब तुम जरा चेक करो कि भाई कौन सा प्लेनर है कौन सा नॉन प्लेनर है ना। तो आ जाओ, उसने पूछा क्या था, उसने पूछा नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर यानी कि प्लेन प्लान नहीं करता, 3D होगा। सुनना, आ जाओ देखते हैं। एक भैया टेट्राहेड्रल है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 और 6। मेरे भाई आंसर आ गया 6। बहुत टफ तो नहीं है ना, समझ पा रहे हो चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं? बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ। हाँ भाई, ये एक तुम्हें लिस्ट दी हुई है, मैच द फॉलोइंग है, ये सब तुम कर सकते हो। अच्छा यार, एक बात और मैं बता दूँ है ना, कि अब मैं तुम्हें आपस में बता रहा कि भाई H3O+ को तुम इसका BP निकालो, LP निकालो, फिर क्या बोलते हैं अपना ये हाई मतलब sp2d2 वगैरह सब निकालो है ना। ये सब मैं तुम्हें नहीं बता रहा। आई एम अज्यूमिंग कि तुम इस चीज़ को कर सकते हो है ना। बट भैया फिर आपने ये चीज़ टाली ही क्यों, बता रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि एसिटाइल एनाइन क्या होता है? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, नहीं बताया तुम्हें है ना। अब सुनो, इसको आपसे याद रखना क्या, कि एसिटाइल एनाइन होता है ये। दिखाऊं, ध्यान से दिखाऊं, इधर आओ, देखो यस, ठीक है। और भाई ये तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, ये तो लीनर दिख रहा है यार, सिंपल है ना। और बाकी का तुम अपना निकाल सकते हो कि हाँ भैया जो H3O है वो पिरामिडल होगा, NH4 है हमारा, ये होगा जो भी है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ClO2- होगा हमारा बेंट है ना, सिंपल निकाल सकते हो उसको। अच्छा जी, तो अपना तुम आंसर जब तुम चेक करोगे, सबको मिलाओगे यहाँ पर, तुम्हारा आंसर C आ जाएगा, ठीक है। इतना तुम खुद कर सकते हो। चलो मैं आगे बात करता हूँ आपसे। कह रहा था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज। अब सुनना यार, सुनना, यहाँ पर कुछ बच्चे बेवकूफ़ी कर सकते हैं, सॉरी, हाँ यहाँ पे मेरे भाई कुछ बच्चे बेवकूफ़ी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या। तुम कहोगे भैया ओजोन है, मैंने कहा हाँ जी है, सुनते हो ना। तुम कहोगे भैया ओजोन को मैं O3 लिखता हूँ, मैंने कहा हाँ जी लिखते हो। फिर O3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, O2। फिर आप सुनो, फिर आप कहोगे भैया मैं यहाँ से ना इसका निकाल लूँगा, लोन पेयर मेरे को निकालना आती है, तो मैं भैया इसका निकालूंगा लोन पेयर, और भैया मेरा लोन पेयर आ जाएगा कुछ तो, और फिर मैं कर दूंगा, और यहाँ पर तुम फंस जाओगे यार। इसलिए मैंने ये वाली चीज़ इसके अंदर डाली यार। क्यों? याद रखना, ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये, विद लोन पेयर, याद रखना है आपको ये, ठीक है। समझ आ रही बात? बढ़िया। ओजोन का कभी भी तुम लोन पेयर वैसे मत निकालना कि भैया ऑक्सीजन जो है वो है बक नो, यानी कि 3 4 5 6, ये है 6 मतलब 6, और माइनस ऑक्सीजन को होता है 2। और भाई कितने ऑक्सीजन है? 2, यानी कि 6 - 2 इज 4, यानी कि 6 - 4 इज बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 लोन पेयर है ना। देखो यार, जिस तरह से मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक लोन मतलब लोन पेयर कैसे निकालते हैं, तो भाई उस तरह से भाई ये आ रहा है 1 लोन पेयर है ना, 1 लोन पेयर आ रहा है। बट भाई असलियत में है इसके 6 लोन पेयर, ठीक है। तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें इसको एवरेज याद रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें करा दूंगा, दिक्कत मतलब टेंशन होने वाली कोई बात ही नहीं है यार, ठीक। चलो रेडी, चलो इसको तुम्हें याद रखना है 6 लोन पेयर है, सिंपल, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तुम्हारे आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगा, ठीक है। चलो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P एग्जिबिटेड इन PF5 इज दिस द वैल्यू ऑफ F। भाई बहुत ही सिंपल है भाई, तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते? अब क्या, अब निकाल सकते हो ना भाई, है ना। जब तुम निकालोगे तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, मतलब क्या, वैल्यू ऑफ y इज, यानी कि यहाँ पे बने y = 1, कहानी खत्म, सिंपल। चलो मैं आगे आपसे बात करता हूँ। लास्ट सवाल है आज का, सुनते जाना आराम आराम से। अच्छा ओके, ये और ये सवाल अलग अलग थे है ना, मैंने यहाँ पे 24 डालना था, और यहाँ पे भाई आता 25वां सवाल। वाओ, चलो आओ। क्या विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ? क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाना। अनइक्वल बॉन्ड लेंथ किसकी है? अरे भैया कैसे करेंगे, बहुत आसान है, समझते जाना। देखो सारा खेल है हाइब्रिडाइजेशन का, सुनना। ये तुम्हें दिए हुए, मैंने कहा हाँ जी दिए हुए। अब क्या तुम इन, देखो मैंने क्या करा, यहाँ मैंने जितनी भी स्पीशीज़ हैं लिख दी, मैंने कहा ठीक है। अब स्पीशीज से क्या भैया मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता हूँ? अरे भैया बिल्कुल निकाल सकते हो, बॉन्ड पेयर निकालो, लोन पेयर निकालो, sp3d2 वगैरह वगैरह निकालो। और ये sp3d2 क्या होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में तो होते हैं। सबका हाइब्रिडाइजेशन तुमने निकाला, मैंने कहा हाँ जी निकाला। अब सुनना, अब ये है टेट्राहेड्रल, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ बना दिया है, थोड़ा सा जूम कर लो तुम्हारे लिए, आ जाओ आ जाओ। ये यहाँ बना दिया, और स्क्वायर प्लेनर बना दिया तुम्हारे लिए यहाँ पे, sp3d सीसॉ तुम्हारे लिए यहाँ पे बना दिया, टेट्राहेड्रल तुम्हारे लिए यहाँ बना दिया। अच्छा मैं एक बात बता दूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाली बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हैं, तो मैं फिर से बोल दूँ रिवीजन वीडियो देख लो भैया जाके, बहुत काम का मेरे भाई, ठीक है। चलो हाँ, अब तुम अगर चेक करोगे ना तो देखो यार, ये और ये ना, ये सारे के सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होती हैं, ठीक है। और तुम देख भी सकते हो ना, बहुत ही ट्रिवियल सी बात है ना भाई, बॉन्ड लेंथ तुम दिख रहा है भाई बराबर है, सिंपल।
इसके अंदर मेरे भाई देखो बॉन्ड लेंथ बराबर है, क्यों बेटा एक ही प्लेन के ऊपर है। तो भाई तुम्हें मतलब बेसिकली तुम्हें यहाँ पे देखिएगा एक जैसे बोलते हैं ना सिमेट्री दिखेगी, राइट। यहाँ पे बेटा भाई कोई सिमेट्री नहीं है ना। तो भाई बेसिकली ये छोटे होते हैं ये बड़े होते हैं। अब तुम लोग नहीं भैया यहाँ पे इस लाइन के इधर ये बराबर है ये बराबर, मतलब सिमेट्री का अंदर सेंस की मेरा सिमेट्री का लेजिट मतलब नहीं था। ये छोटे होते हैं ये बड़े होते हैं, ऑल इन ऑल अगर तुम पढ़ोगे ये छोटा ये बड़ा, सिंपल, ठीक है। और डेल्टा सेल तो फिर से भाई ये सब बराबर होते हैं। भाई अनइक्वल बॉन्ड लेंथ किसमें होते हैं मेरे भाई, इसमें सीसॉ में अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होता है भाई। अपना आंसर बी है, यानी कि SF4, सिंपल है, समझ गए है ना। चलो यार, तो बेसिकली हम लोगों ने विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड दिस पार्ट 1 है ना। जो पार्ट 1 के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात चाहता हूँ क्या, कि आप, मुझे पता है कि तुम में से जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ के आए ही नहीं है यार, वो ऐसे ही इसको फ्री फंड में देख रहे हैं। तो ऐसे मत करो यार, है ना। प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखो, बिकॉज बिना उसको करना ये चीज़ करना बेवकूफ़ी है भाई। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम ये क्लियर करो यार, है ना। कुछ तो बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं, कुछ मतलब बकैती करते हैं कि अरे नहीं यार JEE पॉसिबल यार, भाई कुछ नहीं है, तमीज़ से पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। हो सकता है अच्छा तुम्हारा फर्स्ट टाइम में ना हो भाई, अरे सेकंड टाइम तक है यार हम तुम्हारे साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। रेडी है ना। तो चलो यार वीडियो खत्म करते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, शायद मैंने बहुत ज़्यादा बकवास भी कर दिया। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। और हम उसके अंदर देखो क्या करेंगे, मैं आपको पहले से बता दूँ, है ना। अच्छा एक बात और कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई कितने पेजेस की PDF है। अगर आप चेक करोगे ना तो 86 पेज। अगर तुम नीचे देखो टॉप राइट, अपने इधर देखो टॉप राइट में, है ना, टॉप राइट 86 दिखा रहा है तुम्हें, ये देखो, दिखाओ तुम्हें 86 है ना भाई, 86 भाई 86 पेज की PDF है ना। बहुत बड़ी PDF है भाई, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे टाइप्स का है, सही है। चलो यार फिर, है ना। तो बेसिकली हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग या तो मैं कल डाल दूंगा फिर परसों डाल दूंगा। एक्चुअली कल मैं जा रहा हूँ वापस से बॉम्बे, है ना। अभी घर पे आया हुआ था मैं भाई, वेशभूषा देख लो मेरी, ठंड लग रही है यहाँ पे। वहाँ गर्मी में आराम से अपन पार्ट 2 और पार्ट 3 तुम्हारे लिए मैं शूट करूँगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो यार, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।